यहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है? नरेशन के बारे में। हम आपको सिखाएंगे नरेशन किस प्रकार से बनाए जाते हैं ना। आप नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव, ऑप्टेटिव। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव, ऑप्टेटिव। हर एग्जाम, हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर, इंटर, कंपटीशन के हर एग्जाम में नरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। क्या होते हैं? नरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अच्छा देखिए किस प्रकार से आते हैं। चलिए अच्छा देखिए किस प्रकार से आते हैं। चलो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, हम आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात बताने जा रहे हैं किस प्रकार से करते हैं आप। चलिए देखें तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सेंटेंस आपका लिखा है फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इनवाइटेड कामा, ही सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कामा क्लोज है। चलो अच्छा देखो, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। चलिए देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस लिखा होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब प्रयुक्त होते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे हुए सेंटेंस को, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे हुए सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे हुए सेंटेंस को, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे हुए सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब प्रयुक्त होते हैं उसे रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब प्रयुक्त होते हैं उसे रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। नरेशन 5 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए तो से टू को किस में चेंज किया जाता है? टेल में। से टू को किस में चेंज किया जाता है? टेल में। फिर वहीं पर बात आती सेज टू के, किसकी बात आती? सेज टू को किस में चेंज किया जाता है? टेल्स में। सेज टू को टेल्स में। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? सेड टू को किस में चेंज किया जाता है? टोल्ड में चेंज किया जाता है। से टू को किस में चेंज किया जाएगा? टेल में। से टू को किस में चेंज किया जाता है? टेल में। सेज टू को किस में? टेल्स में। सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। से टू को किस में चेंज किया जाएगा? टेल में। सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। वहीं पर बात आती है पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा आपसे क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन आते हैं? आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन आते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में कौन होता है? यू होता है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में कौन होता है? यू। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन होते हैं? ही, सी, इट, दे होते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होते हैं। अब वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन चेंजिंग। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन चेंजिंग। किसकी बात की जाती है? प्रोनाउन चेंजिंग। तो आपसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंजिंग। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। से टू को टेल में चेंज किया जाता है, सेज टू को टेल्स में, और से टू को टोल्ड में। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी होते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? इनके रूप में आगे देखिए, आई का यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? मी होता है। और आई के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? माई लिखा जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? मी, माई। अब वहां पर आपसे क्या कहा जाता है? वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? अस। और यहाँ पर अपना पजेसिव केस, तो आपसे क्या कहा जाता है? आवर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आवर। आगे वाले फिर बता देंगे। यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? यू। यू माने कौन है? तुम। यू का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? यू होता है। और यू के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? योर। यू के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? योर। यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? हिम। ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या नोट की जाएगी? हिज। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? हर। और सी के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? हर। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? इट से कोई मतलब ही नहीं। अब आपसे क्या कहा जाता है? दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? देम। और दे के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? दियर। दे के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? दियर। दे के साथ अपना की स्पेलिंग दियर लिखा जाएगा। इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको आगे सीखना है मतलब सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं। चलिए देखिए, आपसे कहा जाता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि आपसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंजिंग। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंजिंग। आपसे क्या कहा जाता है? यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? नो चेंजिंग। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा।
यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तभी टेंस चेंज होगा। कैसे? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट के टोटल किस में चेंज होंगे? अपने ही पास्ट में। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं, क्या होता है? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तो अब क्या होता है? टेंस चेंज होते हैं। और किस प्रकार से चेंज होते हैं? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में। तो आपका कहना है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे? तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तो टेंस चेंज होते हैं। किस प्रकार से? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। और आपसे क्या कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी में नहीं चेंज होते हैं। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी में चेंज नहीं होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में किस प्रकार से चेंज होगा। अभी तो आपने सेंटेंस में सीखा था। चलिए देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? डू और डज। डू डज किसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। डू और डज किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डिड। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस किस में चेंज होता है? आपका कहना है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आपका कहना है कि पास्ट इंडेफिनिट वाले को किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हाइड होते हैं। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हाइड होते हैं। अब वहां पर आपसे क्या कहा जाता है? इज, कहने का मतलब यहाँ पर इज एम, फिर आपसे क्या कहा जाता है? आर। इज एम आर है। तो इज एम आर किसके हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर किसके है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के है। किसके है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। इज एम आर किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज किया जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। किस में चेंज किया जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। कौन होती है? वाज और वर। पास्ट कंटीन्यूअस को किस में चेंज किया जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस को किस में? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? हैड बीन। क्या बनेगी? हैड बीन। अब वहां पर आपसे क्या कहा जाता है? हैज और हैव। क्या कहा जाता है? हैज और हैव किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज और हैव किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? हाइड होते हैं। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? हाइड होते हैं। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं? हाइड होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि आपका क्या लिखा है? हैज बीन। और आपसे क्या कहा जाता है? हैज बीन। क्या आपका लिखा है? हैज बीन। और आपसे क्या कहा जाता है? हैव बीन लिखा है। हैज बीन किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। हैज बीन और हैव बीन किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? हैड बीन। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? काइन। क्या है? काइन। काइन को किस में चेंज किया जाता? कुड में। काइन को किस में चेंज किया जाता? कुड में। और मे को किस में चेंज किया जाता? माइट में। काइन को किस में चेंज किया जाता है? कुड में। और मे को किस में चेंज किया जाता? माइट में।
फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता विल, तो विल को किस में चेंज किया जाता वुड में, विल को किस में चेंज किया जाता वुड में। अगर आपसे क्या कहा जाता विल बी है, कौन है विल बी है, तो किस में चेंज किया जाता वुड बी में, विल बी को किस में चेंज किया जाता वुड बी में। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता साइल है, कौन है साइल, साइल को किस में चेंज किया जाएगा शुड में, साइल को किस में चेंज किया जाएगा शुड में। और वहीं पर आगे आपसे क्या कहा जाता है, अगर आपका साइल भी है, कौन है साइल भी है, तो किस में चेंज किया जाएगा शुड बी में चेंज किया जाएगा, साइल भी है तो किस में चेंज किया जाएगा शुड बी में। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता विल हैव, कौन है विल हैव, विल हैव को किस में चेंज किया जाएगा वुड हैव में, विल हैव को किस में चेंज किया जाएगा वुड हैव में। अगर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता शैल हैव हो, क्या हो शैल हैव, तो शैल हैव है तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता शुड हैव बनेगा, शैल हैव को किस में चेंज किया जाएगा शुड हैव में, शैल हैव को किस में चेंज किया जाएगा शुड हैव में। फिर यहीं पर आपसे क्या कहा जाता विल हैव बीन है, क्या है विल हैव बीन है, कौन है विल हैव बीन है, विल हैव बीन को किस में चेंज किया जाएगा वुड हैव बीन में, विल हैव बीन को किस में चेंज किया जाएगा वुड हैव बीन में, किस में वुड हैव बीन में। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता शैल हैव बीन, किसमें शैल हैव बीन, तो शैल हैव बीन को किस में चेंज किया जाएगा तो शुड हैव बीन में, शैल हैव बीन को किस में चेंज किया जाएगा, तो आपसे क्या कहा जाता शुड हैव बीन, किसमें शुड हैव बीन में। चलिए आपसे आप जानते हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असेर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टोल में। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती तभी टेंस चेंज होते हैं। कैसे? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में।